और वही बागेश्वर बालाजी सरकार विराजमान है। तो 320 वर्ष पूर्व बागेश्वर बालाजी सरकार की स्थापना हुई। 3 या 5 माला प्रतिदिन आपको करनी है। तो सभी को राम राम का जाप करना है और राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। पूरा सहयोग करती है बागेश्वर धाम समिति का, चाहे सूरत हो, બાગેશ્વર બાલાજી મહારાજની જે અલગ અલગ શ્રદ્ધા દર્શાવી રહ્યા છે અત્યારે હનુમાનજીના વેશમાં। 10 से 15 मिनट में गुरुदेव भगवान मंच पर बुलाया जाएगा। वही कृपा करके कृष्ण के भजन कलाकार और बहन गाएंगे। हम उनके भजन की ओर चलते हैं। कारण દશાન રાવણનો લખેલો શિવ તાંડવ અહીંથી હું થોડી વાર વંદના રૂપે રજૂ કરું છું। મને બધા તાલીનો તાલ આપજો, 2 હાથ ઊંચા કરીને। હનુમાન सब संतन की जय। અને ભગવો જ્યારે ચારે બાજુ દેખાય છે ત્યારે આમ જો વાતાવરણ ગુજરાતને બાબાએ ગાંડું પીડ્યું છે। હવે આથી કહેવાય અરે ગુમાડવો હવે ભગવો લહેરાય। જય હો। જય હનુમંત વિઘ્ન વિનાશક। गगन में गुणगान रे शिव के अवतारी दुनिया जाए भक्ति धर्म अनुगामी बुद्धि बनते हैं स्वामी मन में समाये प्रभु राम। बनेगा सबके काम बागेश्वर धाम। कृपा शरण में लीजिए तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय सीता थे शोक विनाशक रामानुज के कष्ट निवारक। माँ सीता के शोक जिसको मिले तुम्हारे दर्शन उसका धन्य हुआ है जीवन। तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव सभी लोग विराजमान हो जाएं और पावन मंच से भी हम जो सभी लोग हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि सभी लोग सभी बागेश्वर धाम परिवार के भक्तों से आग्रह है कि सभी लोग आप लोग विराजमान हो जाए अपने स्थान पर। और समिति से भी आग्रह अब सभी भाव रख करके और 2 दिवसीय दरबार विराम होगा। दरबार एक धन्य है राजकोट। और पहली बार राजकोट के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ जितने भी सनातन धर्म के अलग अलग संघ थे जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं।
मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को टोपी पहनने में शर्म नहीं, किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने बनते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे रहते हैं। अब सनातनी हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपने मस्तक पर तिलक लगाकर घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। कहां तक राम लावे? अब हम लोगों को ही घर घर अपने हृदय के राम को जगाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। और सनातन हिंदुओं को गौरव करना चाहिए, सनातनी हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए। इससे बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी चुका है। अब हिंदू जाग चुका है। जिस दिन राजकोट और गुजरात में रहने वाले लोग अपने घर के बाहर मस्तक पर तिलक लगाकर ऑफिस में, ट्रेनों में, बसों में, अपनी दुकानों में, रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में, मार्केट में, मॉल में तिलक लगाकर निकलने लगेगा, समझना सनातन की क्रांति और सुनामी आ चुकी है। हमारे सामने यहाँ के सनातन धर्म के योद्धा सभी संत विराजमान हैं, उनके चरणों में हम नाक रगड़कर प्रणाम करते हैं। सबको प्रणाम करके एक बात कहते हैं, महाराज जी बहुत हो गया ये वाला श्लोक। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदया शांति वनस्पतया शांति पृथ्वी देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम द्योः क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति पृथ्वी क्रांतिरापा क्रांति रोसदिया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। तो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। हम तुम्हें ये कहना चाह रहे, लड़ना नहीं है कि इसका मतलब तुम कल ही 2-4 को ठोक दो। नो 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 नो, लड़ना नहीं है, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां इतने हिंदू एक साथ हो जाएंगे वहां औकात किसकी है? वो उनका अपना काम है, लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे। हमारी माता जी फोन लगाकर कहती, बेटा तुम इतना उपद्रव करते हो, तुम्हें लगता नहीं है अपने मन से, अब तुम्हें भय नहीं लगता? हमने कहा माँ तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुमने ऐसा बेटा जाया है। और माँ हम मर जाएंगे लेकिन सनातन धर्म संतों की रक्षा की बात नहीं छोड़ेंगे। किसी भी पार्टी से हमें मतलब नहीं है, न किसी पार्टी से हमें जोड़ा जाए, और कोई भी पार्टी हमारे पास सपोर्ट के लिए न आए। तुम में दम हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे पास आवे। और राजनेताओं से भी प्रार्थना है, इस अपेक्षा में मत आना कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने चले आना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हम तो इन जो संत हैं, जिस प्रकार पालघर में संतों की निर्मम हत्या हुई, अब वो ना होवे। जिस प्रकार एक जगह एक प्रदेश में संतों की चोटी काटी गई, अब वो ना काटा जाए। रामचरितमानस को जलाया गया, अब वो ना जलाया जाए। हमारी तो हृदय की यही पीड़ा है कि राष्ट्र हमारा एकता में पिरोवे, सबको रहने का अधिकार है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जावे। तो ही पोल खुलवा कर गए। ये महिमा बागेश्वर धाम की है, हमारी महिमा नहीं। किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? आपका पर्चा बने या ना बने, अगर आपने राम नाम का मन में जाप किया, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप किया और आप दरबार प्रांगण में बैठ गए, पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहेगा। इसमें हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर। हमारा कोई चमत्कार नहीं है, ना तो हम कोई सिद्ध महापुरुष हैं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हमारी प्रार्थना है कि तुम हम पर भरोसा भी मत रखना। भारत के लोगों, अगर तुम्हें भरोसा रखना ही है तो बागेश्वर बालाजी पर भरोसा रखना। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो?
हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक तथाकथित लोगों ने, तथाकथित ठेकेदारों ने भारत को केवल भूत पकड़ाए हैं। पास्ट बीता हुआ कल, झूठी घिसी पिटी बातें, कभी ग्रहों का डर, कभी मरने का डर, कभी अकाल मृत्यु का भय। भारत के लोगों ने, तथाकथित लोगों ने इन भारत के भोले भाले लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। लेकिन महात्माओं, हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। मतलब पॉजिटिविटी, भगवान का मतलब दिव्यता, भगवान का मतलब तुम्हें किसी भी माध्यम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पागलो। तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां बैठे, जहां हो, अगर तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो तुम्हारे लिए वही बागेश्वर धाम है। एक व्यक्ति को पकड़कर 25 लोगों को करंट लगाने के चमत्कार दिखाते हैं हलीउल्लाह वाले। हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये हम अभिमान में नहीं बोल रहे, अपने गुरुदेव की कृपा से और बालाजी के स्वाभिमान से हम इतना कह सकते, वर्तमान में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर किसी मजहब के संत की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। नहीं चलेगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी के पास है। और हमारे बालाजी कम नहीं, हमारे बालाजी संकट मोचन है, अति बलवान है। और तुमसे हम प्रार्थना करेंगे, राजकोट के पागलों, अगर तुम्हें बुद्धू नहीं बनना है, पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको हमें बालाजी का बनाना है। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपि से बसेगरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम्हारे पास अगर संकट है, बोलो बोलो बोलो, क्या है? संकट मोचन। ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरणों में मन ही मन वहीं से प्रणाम करो, उन्हीं पर निष्ठा रखो। जिन्हें बुलावे वो सब सिग्नल आते हैं। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर और पूरी दुनिया के लिए यही खोज का विषय बन गया है कि हाउ पॉसिबल। बड़े बड़े अंग्रेज आते हैं हमारे पास, अंग्रेज अंग्रेजी में बोलते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। तो बड़े बड़े अंग्रेज आते हो, जब हम उन्हें 2-4 डेकाडॉन की लगाई, दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हम उनको कहते हैं आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हैं जो मन में देते हैं हम उसको। और इसीलिए दरबार हम इसलिए नहीं लगाते कि प्रदर्शन हो, धन तो लेते ही नहीं। हम दरबार सिर्फ इसलिए खुला हुआ लगाते हैं ताकि सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार हो गए। जी की ताकत से कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम पूरे ले गए। अभी वे कहते हैं कि हम 2 करोड़ के देंगे, हम पूरे ले जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारी ताकत नहीं। किसकी ताकत है? बागेश्वर। हाँ, इतना है कि हमारी ताकत, लेकिन बालाजी की ताकत तो है भाई। बालाजी को कोई अगर कह दे, हमारे गुरुजी को कह दे कि ये सब ऐसा ही है, तो फिर यार छोड़े नहीं जाओगे। हमारी दम नहीं, लेकिन हनुमान जी की दम है। हम ललकार के कहते हैं कि हमें अपने बालाजी के चरणों पर भरोसा है। यही संतों का आशीर्वाद है। बोलो जय सिया राम। और अब बिना विलंब किए एक बहुत अच्छा से बात बहुत अच्छी लिखी। देखो, जल ना बरसने पर फसलें खराब हो जाती, पानी ना बरसे तो क्या खराब हो जाता है? बोलो बोलो। जल ना बरसने पर फसलें खराब हो जाती हैं, उसी प्रकार सनातन धर्म का हृदय में भाव ना होने पर नस्लें खराब हो जाती हैं।
ये हो गया बायां हाथ, अंग्रेजी में लेफ्ट और इसको राइट। ये हो गया बायां, दायां दाहिने। ऐसे ही होते संत तो काहे को फिरते हम। गुरुजी, जब मेरा इधर आना होना ही नहीं था, मेरा दोस्त एक ब्राह्मण है, मयंक व्यासुष्टा नाम है, वो बोला कि गुरुजी राजकोट आए हुए हैं, तुरंत वहाँ से इधर आ गए हम। चलो, हमें जो आज्ञा लगी हमने पूरा विषय आपका लिख लिया। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? ये तो प्रश्न ये है कि हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति और उसकी सेवा करनी है मेरे को। ठीक। और मेरे बाजू में ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैं दर शनिवार को बालकों को खाना खिलाता हूँ। तो हनुमान जी की कृपा हो और वहाँ अन्न क्षेत्र हो। और तीसरी कि मेरा कोई गुरु नहीं है, तो आप मुझको शिष्य बना ले तो मैं हनुमान जी की भक्ति करने में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, हमें लगता है ये सब बातें। अच्छा, आपके पिता का नाम क्या है? वो भी शायद आप ना हो जो नाम से बुलाया। क्या नाम है आपका? करण। तो हो सकता है आप वो ना हो, तो आपके पिता का नाम भी पर्चे पर लिख करके आया है। क्या नाम है? जगदीश। कुछ और बोलते हैं? करण जगदीश। हमने भी यही लिखा, पढ़िए। आपके घर में उपद्रव मचा, धन की पीड़ा, पेट पीड़ा, भजन करना चाहते, मन अशांत है। आपके पिता का नाम जगदीश है। मयंक के कहने पर आप आए हुए हैं। भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कृपा होगी, आशीर्वाद ठीक होगी। भक्ति में मन लगेगा। विचलित बहुत हो, वह स्ट्रेस बहुत हो जाता, क्रोध बहुत आता है, जिस कारण से भक्ति से दूर हो गए थे। बीच में दिमाग भी बहुत तेज चढ़ने लगा था। वर्तमान में कंट्रोल है। आय के स्रोत नहीं है। आय के स्रोत के लिए आप जो है व्यापार साइड में करिएगा। भक्ति तो प्राप्त होगी, पर अन्य क्षेत्र आपका व्यापार माध्यम से चलेगा। साधना में आप पूछने आए हैं कि कौन सी साधना करें। साधना में आप हनुमान चालीसा की साधना करें, जो एक बार आपने 100 पाठ करने का संकल्प लिया था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। उसी साधना को पुनः पूछने के लिए आए हैं। बीच में लड़की चरित्र में फंस गए थे, जिससे सबसे बाहर निकल चुके हैं। जाओ, कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद। राजकोट वाले हमें बुलाते रहो, हम ऐसी गुजराती बोलेंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये तो मजाक की बात है। देखो, हम एक बात बताएं, हमारा परिवार आप ही लोग हो और हम आपको अपना परिवार मानते हैं। क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से आए हैं? माइक से बोलो, जो भी बोले। राजकोट में रहता हूँ। राजकोट में रहते? कहाँ पर? रेलवे लोको कॉलोनी में। अच्छा, तो यहाँ तुमने अपना नाम किसी को लिखवाया था क्या? हाँ। किसी के नहीं। हमें कैसे पता लगा? बालाजी की कृपा है। લખેલું બધું સાચું છે पीता है? શું हकीकत પહેલેથી માંડી નાખી વાત કરો। पति पीता है, मदरा पान करके कलेश करता, आपकी कद्र नहीं करता। અચ્છા મેં શું કોઈને વાત નહોતી बोलिए। તમે અહીંયા आजूबाजूમાં कोઈને आपकी વાત कद्र नहीं करता। कोई आयोजकों बच्चों पर साथ कृपा होगी, मंगल कार्य विवाह भी उन्नति से हो जाएंगे। पति गलत रास्ते पर है, बालाजी की कृपा से वो सुधरेंगे। શું તમારી બસ મારા બાળક ગૌરવભાઈ થોડા સામે પાછળ પણ સ્કૂલમાં ફેલ થયો बताओ। એટલે હવે અમારે બીજા कोई भूत बाधा नहीं है, लेकिन એટલે એને ખબર હતી, ના બાબાને ખબર હતી પહેલા, તો તમને પરચો શું મળ્યો? બસ એને કીધું કે હવે તમે માળા નાખો એટલે બાબાએ લખી શું રાખ્યું? લખી શું રાખ્યું? ઈ જ લખ્યું છે આપ બતાવો ના આ શું લખ્યું તું? ઈ જ લખ્યું છે શું એ જ એટલે તમારી તમે જે મનમાં વિચાર્યું હતું એ જ લખેલું છે? એટલે લોકોને વિશ્વાસ આવે એટલે વાત આ વિશ્વાસ હોય ને તો જ અહીંયા આવે, બાકી ખોટો ધક્કો और ના आपके ऊपर ચેતનભાઈ રાછડિયા પટેલ બરાબર कहाँ से? રોજે અમે રોજે યુટ્યુબમાં જોતા ને રોજ બાલાજીને પ્રાર્થના કરતા, અમે હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરતા. મારા ઘરવાળા બહુ માનતા એમ હૃદયથી મનથી, એટલા માટે મને એવું છે અહીં બેઠા બેઠા એવું રામ 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 ભજતો હતો અને ભગવાનનું નામ લેતો હતો કે ભાઈ આપણી કૃપા હશે અને આપણે નિખાલસ હશે તો અરજી લાગશે એવું મન પ્રાર્થના કરી. એમાં લાગી બરોબર સમસ્યા હતી એ જ લખ્યું હતું.
હા સમસ્યા મારી હતી જેને કહી દીધી શું હતું? એ બધું હતું અંગત એ તો બોયલા જ છે અમે, બોલો ને હા ભાઈ. બોલ્યા એ જે શું બોલ્યા હતું? શું હતું? કે ભાઈ ધંધામાં વ્યવસ્થિત ચાલે શેનો ધંધો છે? ગ્રેનાઇટ માર્બલનો ને બરોબર. ટાઇલ્સનો નહીં તમને લાગે છે બાબા કે તો આમ વ્યવસ્થિત હાલવા મળશે એવું લાગે છે? હવે એ તો આપણે શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ છે એટલે 100% એવું થશે બરફી આપી તમને? સમસ્યા હતી એ જ ચિઠ્ઠીમાં લખેલી હતી. હા હા ચિઠ્ઠીના બાબા ઉભા રહેજો, તમારો ઇન્ટરવ્યુ કરો. જતનભાઈ હાલો લઈ જાઓ એક મિનિટ માઇક લઈ લ્યો, માઇક. ક્યાં રહ્યો છો તમે કઈ જગ્યાએ તમે અહીંયા આવ્યા હતા કેવી રીતે તમારી પરચી લાગી ખબર છે પરચી એમાં એવું હતું અમે બાબાએ કીધું હતું કે મનમાં નામના જપ્ત કરવાના અમે જપ્ત કર્યા છે કરીને અમે બાબાએ બોલાવ્યા કેટલું ભણેલા છો જતનભાઈ? અચ્છા, આ બધું કરે છે બાબા, ઈ સાચું તમને શું લાગ્યું, તમારો અનુભવ? મારા મનમાં કે એને મારી પરચી પાડી બરાબર એને મને કહી દીધું કે આજ તમારી છોકરીનો જન્મદિવસ છે એને આટલું તમે અહીંયા આવ્યા છો સાચું પડે અચ્છા, એટલે તમે આજ મારી છોકરીનો birthday છે કોઈને વાત કરી હતી ના અગાઉથી કઈ ગોઠવણ અગાઉથી કઈ એમને પરચીમાં અમારા મનમાં એવો જાપ્ત કરવાનો પછી બીજું શું લખ્યું પરચી? બસ બીજું એ જ લખ્યું બીજું કાંઈ નહીં પરચીમાં લખ્યું છે જન્મદિવસ કઈ પ્રોબ્લેમ આ તે? ક્યાં પરચીમાં લખ્યું છે બતાવો જન્મદિવસ પ્રોબ્લેમ આ તે બધું સમસ્યા કઈ તમારી? બાબાને મળી જાવ અને જન્મદિવસનું બસ મને કહી દે, એ જ હતું બસ એને મને કહી દીધું પરચી બતાવો. અને આ બાબાનો ડાયરો બધો સાચો હાલે છે કે આ બાબાનો